हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव फ्रॉम वैभव धुंडे प्रोडक्शंस और स्वागत है आप लोगों का मेरे रीटचिंग सीरीज़ के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोस्ट फेमस एंड प्रोफेशनल रीटचिंग टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है डॉज एंड बर्न टेक्निक। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको इन डेप्थ कि ये डॉज एंड बर्न टेक्निक एग्जैक्टली है क्या और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डॉज एंड बर्न टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली डॉज एंड बर्न टेक्निक क्या होती है। तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टेक्निक है डॉज एंड बर्न, ये बेसिकली फ़ोटोशॉप में दो टूल्स है उनके नाम पर से ये इस टेक्निक को नाम रखा गया है। वो दो टूल है, एक तो है डॉज टूल और दूसरा है बर्न टूल। मैं आपको फ़ोटोशॉप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके होल्ड करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, इसमें 3 टूल्स है वो आपको लिस्टेड दिखेंगे। उसमें से एक टूल जो है टॉप में वो है डॉज टूल और दूसरा टूल जो है बर्न टूल। ये दो टूल्स के ऊपर जो ये पूरी टेक्निक का नाम जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक रखा गया है। अभी इन दो टूल्स का क्या यूज़ है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, एम्प्टी डॉक्यूमेंट। A4 साइज ठीक है। ओके, ये एक ब्लैंक पेपर जैसा एक डॉक्यूमेंट हम लोग ने बना लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डार्क जो ग्रीन कलर है वो मैं फिल कर दूँगा एंटायर डॉक्यूमेंट में। ओके, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये दो टूल एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉज टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है डार्क ग्रीन कलर का, उस पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रश करेंगे डॉज टूल से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं जितनी बार ब्रश करते जा रहा हूँ वैसे वैसे इस ये जो डॉक्यूमेंट पे जो ब्रश्ड एरिया है वो ब्राइट होता जा रहा है। ओके, ये तो हो गया हमारा डॉज टूल। उसी तरह से हम लोग हमारा जो सेकंड टूल है वो है बर्न टूल, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको भी सेम तरीके से हम लोग ब्रश करते जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस बार ये जो है ब्रश स्ट्रोक से वो जो ब्रश्ड एरिया है वो डार्क होता जा रहा है। तो बेसिकली फंडा यहाँ पे ये है कि डॉज टूल से क्या होता है कि आप जो जिस भी एरिया पर्टिकुलर एरिया पे आप ब्रश कर रहे हो वो एरिया जो है ब्राइट होता जाता है, और बर्न टूल से क्या होता है कि जिस एरिया पे आप ब्रश कर रहे हो वो एरिया डार्क होता जाता है। ये जो डॉजिंग और बर्निंग यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया को डार्क करना या फिर ब्राइट करना, इसी पे ये डॉज एंड बर्न टेक्निक बेस्ड है। तो बेसिकली यही है ओवरऑल डॉज एंड बर्न टेक्निक। अभी मैं क्या करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली एम्प्टी जो जो कि हमारा पहला जैसे था न्यू डॉक्यूमेंट बनाया हुआ वैसे बना दूंगा। अभी मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि एग्जैक्टली डॉज एंड बर्न टेक्निक रीटचिंग में कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो मेरे पहले वाले वीडियोस में अगर आप लोगों ने मेरा ये जो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर लो, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा एग्जैक्टली डॉज एंड बर्न एंड फ्रीक्वेंसी सेपरेशन क्या है। उन पे मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाए हुए हैं इन डेप्थ। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि डॉज एंड बर्न टेक्निक बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाती हैं। अगर आपको किसी इमेज को जो है 3D लुक या फिर डेप्थ क्रिएट करना होता है इमेज में, तो आप जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक से वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर बना लूँगा और वहाँ पे मैं एक जो यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल है वो लूँगा और यहाँ पे मैं एक सेंटर में सर्कल बना लूँगा। ओके,
और उसे मैं फिल करने वाला हूँ 50% ग्रे से। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 50% ग्रे। ओके, तो ये हमारा हो गया है सर्कल रेडी। तो अभी हम लोग इसको 3D डेप्थ कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉज एंड बर्न टेक्निक यूज़ करूँगा। और डॉज एंड बर्न टेक्निक वो भी यहाँ पे जो डॉज एंड बर्न टूल्स है उनको लेकर मैं करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो शुरू कर लेते हैं हम लोग एरिया जो है उसको डार्क करने से, यानी कि बर्न टूल यूज़ करके। तो ब्रश का साइज़ मैं एडजस्ट करूँगा और जो है ब्रश करना स्टार्ट करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, मैंने जस्ट सिर्फ इस सर्कल को जो है डार्क किया है। और अभी से आप लोग अगर क्लियर केयरफुली देख रहे होंगे तो एक डेप्थ और एक 3 डिमेंशन यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी मैं यूज़ करूँगा डॉज टूल, यानी कि ब्राइट करूँगा एरिया को। तो उसके लिए भी मैं ब्रश साइज़ एडजस्ट करूँगा और फिर ब्रश करते जाऊँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो मैंने यहाँ पे जो है ब्रश करते जा रहा हूँ और ये जो 2D सर्कल था वो अभी आपको 3D बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अभी मैं डॉज टूल इतना ही यूज़ करूँगा और फिर बर्न टूल में जाऊँगा और फिर बर्न टूल से इसे फिर डार्क करते जाऊँगा। अभी मैं क्या करूँगा, बैक एंड फोर्थ जंप करूँगा और देखूँगा कि मुझे कहाँ पे बर्न और कहाँ पे डॉज करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से मैं ये जो है ब्रश करते जाऊँगा जब तक कि मुझे एक प्रॉपर 3D लुक नहीं मिल जाता। ओके, तो गाइज जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे वाला जो ग्रे सर्कल है वो है एक 2D सर्कल। और ऊपर वाला जैसा कि आप देख सकते हो उसमें मैंने जो है डॉज एंड बर्न टूल यूज़ करके उसको एक डिमेंशन और एक थर्ड डिमेंशन या फिर एक डेप्थ क्रिएट की है। तो इसी तरह से हम लोग को क्या है, हमारे जो रीटचिंग में है, हम जो भी इमेज, जो पोर्ट्रेट, फैशन, जो भी इमेज होती है उसमें हम लोग डॉज एंड बर्न यूज़ करके एक हम लोग उसमें 3D इन लुक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं गाइस डॉज एंड बर्न टेक्निक यूज़ करने के डिफरेंट तरीक़ों के बारे में। वैसे डॉज एंड बर्न टेक्निक जो है उसे इम्प्लीमेंट करने की बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं फ़ोटोशॉप में। मेरा जो फेवरेट है वो है यूजिंग कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर। कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर को छोड़ के फ़ोटोशॉप में बहुत अलग अलग तरीके से आप लोग जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इस एग्जांपल में दिखाया, यहाँ पे मैंने डॉज एंड बर्न टूल्स यूज़ किए हैं फ़ोटोशॉप के ही, जो फ़ोटोशॉप में अवेलेबल हैं उनके ही टूल्स यूज़ करके मैंने ये डॉज एंड बर्न टेक्निक जो है इम्प्लीमेंट की है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग जंप कर लेते हैं हमारी पोर्ट्रेट इमेज में, जो कि हमारी मॉडल की जो इमेज है उस इमेज पे हम लोग जंप करते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डॉज एंड बर्न टेक्निक यूजिंग कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे आप जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक से रीटच कर सकते हो। तो जंप कर लेते हैं सीधा इस वाले इमेज में। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस इमेज को जो है कलर करेक्ट एंड क्लीन अप कर लिया है। अगर वो वीडियो आपको अगर देखना है कि हाउ टू प्रोसेस रॉ इमेजेस इन फोटोशॉप और हाउ टू क्लीन अप एंड प्रिपेयर इमेज फॉर रीटचिंग, ये सब जो वीडियोस हैं वो अगर आपको देखने हैं तो आप
जो है मेरे रीटचिंग सीरीज़ की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर डॉज एंड बर्न टेक्निक हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो है डॉज यानी कि इमेज को, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को जो है ब्राइट करने के लिए जो हम लोग डॉज टूल यूज़ करते थे इन 50% ग्रे लेयर में, तो उस टूल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कर्व्स एडजस्टमेंट यूज़ करने वाले हैं। तो डॉज लेयर हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उस पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज जो कर्व का सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग अप करते जाएंगे, जिससे कि ओवरऑल इमेज ब्राइट होती जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग अराउंड इस एरिया तक हम लोग पुल करेंगे सेंटर पॉइंट को। और फिर जो है इसका जो मास्क है, लेयर मास्क, उसको हम लोग इन्वर्ट करेंगे। उसको हम लोग करेंगे कंट्रोल आई से इन्वर्ट। ओके, जिससे कि वो जो इफ़ेक्ट है वो हाइड हो जाएगा। और इसको हम लोग नाम देंगे डॉज लेयर। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगेन कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करेंगे। और इस बार हम लोग जो हो बर्न टूल है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। और उसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेंटर पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ डाउन जो है पुल करेंगे, जिससे कि ओवरऑल इमेज डार्क होती जाएंगी। और फिर कंट्रोल आई से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे मास्क को, तो ओवरऑल इफ़ेक्ट जो है वो हाइड हो जाएगा। और इसको हम लोग नाम देंगे बर्न। मैं मोस्टली डॉज को ऊपर रखता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस एक मैनेजमेंट जो होता है, लेयर मैनेजमेंट के लिए इजी पड़ता है मेरे लिए, तो मैं हमेशा डॉज एडजस्टमेंट लेयर जो है वो ऊपर ही रखता हूँ। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने अपने हिसाब से है, आप चाहिए तो उसको नीचे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे डॉज एंड बर्न। यहाँ पे हम लोग जो है ये जो फोटोशॉप के डॉज एंड बर्न टूल है वो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ब्रश। यहाँ पे जो ब्रश है सिंपल, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर जो है ब्लैक लेयर मास्क है, यानी कि वो हाँ, जो हम लोग ने ब्राइट किया था और डॉज लेयर पे और जो बर्न लेयर पे डार्क किया था, वो इफ़ेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए हाइड है। ओके, तो अगर मैं इस ब्लैक लेयर मास्क पे वाइट ब्रश से ब्रश करूँगा, तो वो जो इफ़ेक्ट है डार्क या फिर ब्राइट वाला, वो रिवील होता जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रश का जो फ्लो एंड ओपेसिटी है वो हम लोग बहुत ही कम रखेंगे। ओके, ओपेसिटी में यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 नॉर्मली मैं रखता हूँ। और फ्लो मैं अपने हिसाब से 1 to 5 के बीच में, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से मैं फ्लो रखता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल एक बार इमेज को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है हमें इम्परफेक्शंस जो है यहाँ पर डार्क या फिर लाइट एरियाज़ हैं दिख रहे हैं, उनको मैं देख लूँगा और उस हिसाब से मैं ब्रशिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो उसको हम लोग को कैसे ब्रश करना है, तो सिंपल है। जहाँ पर हम लोग को स्किन इवन आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो अगर उसके सराउंडिंग में डार्क स्पॉट के सराउंडिंग में ब्राइट एरिया है, तो ऑब्वियसली जो डार्क स्पॉट है उसको हम लोग को ब्राइट करना है और उसको इवन आउट करना है। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, ओवरऑल स्किन जो है वो इवन आउट करनी है, इवन स्किन टोन करनी है, डार्क एंड ब्राइट करके। तो यहाँ पर एक चैलेंज हम लोग को ये भी फेस होता है कि हम लोग को बहुत ज़ूम इन करके बहुत डिटेल में हम लोग को जो है देखना पड़ता है कि कहाँ पर इम्परफेक्शन है और कहाँ पे जो है डार्क एंड ब्राइट एरियाज़ में जो है डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है स्पॉट। जो बड़े बड़े स्पॉट्स है वो इजीली दिख जाते हैं, बट बाकी छोटे स्पॉट्स के लिए हम लोग को डिटेल में ज़ूम इन करके प्रॉपरली देखना पड़ता है।
तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ़ोटोशॉप में। यहाँ पर मैंने एक्शंस बनाए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस का मैंने एक एक्शन है, ये विजुअल एड का एक्शन है, उसको मैं रन करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ओवरऑल इमेज जो है ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी उस ब्लैक एंड वाइट इमेज में हम लोग को क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कहाँ पे जो है डॉज टूल से ब्रश करना है और कहाँ पे ब्रश करना है बर्न लेयर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो है ये एरिया जो है ब्राइट है, बट वहाँ पर कहीं कहीं पर जो डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको हम लोग को इवन आउट करने के लिए डॉज लेयर पे ब्रश करना होगा, जिससे कि ये जो स्पॉट्स है वो निकल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ्लो रखा हुआ है 1%, ओपेसिटी 50%, ब्रश, और यहाँ पर मैं फोरग्राउंड कलर लूँगा वाइट, जिससे कि वो इफ़ेक्ट है ब्राइटनेस का वो रिवील हो जाएगा। तो ब्रश सिलेक्ट करूँगा, ब्रश का साइज़ में ये जो इम्परफेक्शन है उसके हिसाब से रखूँगा और फिर ब्रश करना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो ये मैंने जो है डॉज लेयर पे जो ब्रश करके मैंने जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मैंने ब्राइट कर दिया है। तो ये है हमारा प्रीवियस जो डार्क स्पॉट्स थे और उनको मैंने जो है डॉज लेयर पे ब्रश करके जो है रिड्यूस कर दिया है। और अभी ये है हमारा आफ्टर, ये है हमारा बिफोर। अभी मैं जो हमारी विजुअल एड लेयर है ब्राइटनेस उसको हाइड करके दिखा देता हूँ। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। यही है डॉज एंड बर्न टेक्निक। तो ये तो हो गया है डॉजिंग का। अभी इसी तरह से मैं आपको बर्निंग का टूल जो है, बर्निंग लेयर है, उस पे ब्रश करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पर अगर आप ज़ूम इन करके देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पैच है वो थोड़ा सा ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बर्न लेयर जो है सिलेक्ट करूँगा, जो लेयर मास्क है उसको सिलेक्ट करूँगा, ब्रश टूल सिलेक्ट करके फिर उस वहाँ पे मैं हल्के से ब्रश करूँगा जब तक कि वो जो ब्राइट एरिया है वो इवन आउट नहीं हो जाता और उसके सराउंडिंग से मैच नहीं कर जाता, तब तक मैं ब्रश करूँगा। वैसे ही जहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स हैं और सराउंडिंग में डार्क एरिया है उसको भी मैं बर्न लेयर पे ब्रश करके डार्क कर दूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है ब्राइट स्पॉट्स थे जो इस एरिया में, जितने भी ब्राइट स्पॉट्स थे उनको मैंने जो है डार्क कर दिया है बर्न लेयर पे ब्रश करके। तो ये है हमारे बिफोर। यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत सारे ब्राइट पैचेस दिख रहे हैं और उनको अगर मैं ये बर्न लेयर जो है उसको रिवील करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्राइट पैचेस थे वो इवन आउट हो चुके हैं। बिफोर आफ्टर। एक बार फिर से मैं जो हमारी विजुअल एड लेयर है उसको हाइड करके दिखाता हूँ। ये है बिफोर, ये है आफ्टर। तो इस एरिया पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बिफोर आफ्टर, जो ब्राइट एरिया था वो इवन आउट हो चुका है और प्रॉपरली मर्ज हो चुका है सराउंडिंग पे। तो इसी तरह से गाइस हम लोग को ओवरऑल इमेज पे जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक यूज़ करनी है और ओवरऑल स्किन को जो है इवन आउट करना है। इवन स्किन टोन्स हम लोग को क्रिएट करने हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशंस हम लोग को स्किन में जो है करना है। और यही जो है बेस्ट तरीका है
स्किन को रीटच करने यूजिंग डॉज एंड बर्न टेक्निक। सो गाइस, डॉज एंड बर्न फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से ज़्यादा इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो स्किन का टेक्सचर है उस पे बिल्कुल उसको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है और फिर भी ओवरऑल स्किन जो है वो इवन आउट हो चुकी है। डॉज एंड बर्न टेक्निक इसीलिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है और ज़्यादा फेमस है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से क्योंकि डॉज एंड बर्न टेक्निक में स्किन टेक्सचर को हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। सिर्फ जो ब्राइटनेस और डार्कनेस वैल्यूज़ होती है उन्हीं को हम लोग टच करते हैं और ओवरऑल स्किन को जो है इवन आउट करते हैं। मोस्ट प्रोफेशनल रीटचर्स डॉज एंड बर्न प्रेफर करते हैं। तो गाइस, यही है ओवरऑल डॉज एंड बर्न टेक्निक। तो अभी मैं इसी टेक्निक को जो है यूज़ करूँगा और इस इमेज को एक ओवरऑल जो है रीटचिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉज एंड बर्न पे बैक एंड फोर्थ जंप करते रहूँगा। कभी मैं डॉज लेयर पे काम करूँगा और मुझे लगा कि वहाँ पर बर्निंग की भी ज़रूरत है तो मैं बर्न लेयर पे भी जंप करूँगा। तो ऐसे ही बैक एंड फोर्थ जंप करके मैं ओवरऑल जो है पूरी इमेज को रीटच करूँगा, स्किन को जो है रीटच करूँगा यहाँ पे। तो आगे का जो इससे आगे का जो भी वीडियो होगा वो फास्ट फॉरवर्डेड रहेगा और एट द एंड वीडियो के एट द एंड में मैं आपको जो है इस इमेज का जो भी डॉज एंड बर्न टेक्निक से पूरी ओवरऑल इमेज को जो है रीटच किया हुआ वो मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं ये जो है डॉज लेयर पे काम कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे लगता है कि बर्निंग की भी ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं बर्न लेयर पे जंप करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले डॉज कर लेता हूँ फिर बर्न लेयर पे जंप करूँगा। तो अभी मैं बर्न लेयर यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं डॉज लेयर पे जंप कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ब्रश करते जाऊँगा फटाफट। और ब्रश का साइज़ गाइस मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते जाऊँगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बड़े ब्रश के साथ काम करना है तो वहाँ पे मैं ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे बड़े ब्रश की ज़रूरत है तो बड़े ब्रश से मैं यहाँ पे बर्न जो है डॉज करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा सर। सो गाइस, ब्रश का साइज़ एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट कीज़ हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड से। ओपनिंग ब्रैकेट से जो है ब्रश की साइज़ छोटी होती जाएगी और क्लोजिंग ब्रैकेट से बड़ी होती जाती है। तो ये शॉर्टकट्स गाइस आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी होगी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने की कीबोर्ड से। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपका वर्क फ्लो जो है बहुत फास्ट होता है, काम भी ईज़ी हो जाता है आपके लिए।
So guys, here is the before image and here is the after image. So जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मैंने जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक यूज़ करके जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने सॉल्व किया है यूजिंग डॉज एंड बर्न टेक्निक। और डॉज एंड बर्न टेक्निक में भी मैंने जो है कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करके जो है डॉज एंड बर्न टेक्निक इम्प्लीमेंट की है। सो दैट्स इट गाइज। तो ये है हमारी डॉज एंड बर्न टेक्निक गाइज, जिसमें हम लोग ने आज देखा कि एग्जैक्टली डॉज एंड बर्न टेक्निक होता क्या है और कैसे आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और रीटचिंग में आप जो है स्किन को आप किस तरह से स्किन इवन आउट कर सकते हो और मैक्सिमम टेक्सचर प्रिजर्व कर सकते हो यूजिंग डॉज एंड बर्न टेक्निक। यही था आज के वीडियो में गाइज। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको जो है थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिली है तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।